गया था कि 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की डिलीवरी लगभग 45 दिन देर से शुरू की गई और इस कारण हमारे जो मिलर्स अपना कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं कर पाए। इसलिए आज मैं राइस मिलर्स को दिए जाने वाली बोनस की राशि की अवधि को 15 मार्च 2025 से बढ़ा करके 30 जून 2025 करने की घोषणा करता हूं, जिससे लगभग 1000 मिलरों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे राइस मिलर्स की चावल की डिलीवरी अवधि को रीशेड्यूल करते हुए 30 जून 2025 करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय अनुसार इन सभी राइस मिलर्स को बोनस की राशि के अतिरिक्त होल्डिंग चार्जिंग में भी छूट का लाभ प्राप्त होगा, जिसकी राशि लगभग 50 करोड़ रुपए तक होगी। और आज मैं ये भी घोषणा करता हूं कि खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर 2025 की बजाय अब 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी। 22 सितंबर से हमारी जो खरीफ की फसल है उसकी खरीद शुरू हो जाएगी और धान का जो एमएसपी है वो धान जो कॉमन है उसका है 2369 रुपये और धान जो ग्रेड ए है उसका है 2389 रुपये। जबकि अगर हम देखें 2014 में ये 1360 था धान कॉमन का और आज ये 2369 रुपये है और धान ग्रेड ए 2014 में ये 1400 रुपये था और आज ये इसका जो एमएसपी है 2389 रुपये। कांग्रेस ने ये भी हमारे किसान भाइयों के अंदर एक भ्रम फैलाया कि एमएसपी बंद हो जाएगा, एमएसपी बंद हो जाएगा। ये अपने चेहरे को देखें, ये शीशे में चेहरा देखते हैं, शीशे को गलत कहते हैं। शीशा गलत नहीं है, आपका चेहरा। लोगों को भ्रमित करने, लोगों को सजावाग दिखाने, लोगों का शोषण करने, इस आधार के ऊपर उन्होंने शासन किया है। क्योंकि कुछ समय तो लोगों के मन में इन्होंने जिस प्रकार का देश के अंदर एक वातावरण बना दिया था कांग्रेस के लोगों ने कि आजादी में कांग्रेस की भूमिका रही है और उस आधार के ऊपर वोट भी कलेक्ट करते रहे। परंतु अगर हम महात्मा गांधी जी का संदेश को सुने, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश आजाद हो गया है और कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, तो उसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था। परंतु कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने उसका लाभ उठाया और देश को अंधेरे में रखा, देश के लोगों का शोषण किया। जब 55 सालों में जो लोगों की अपेक्षाएं थी या उन लोगों की अपेक्षाएं थी जिन्होंने इस आजादी में अपने आप को कुर्बान किया है, उनके सपने थे कि हमारा भारत गुलामी की जंजीरों से हम भी खुली हवा में सांस ले सकें, उससे मुक्त होना चाहिए। परंतु उसका लाभ उठा करके और लोगों को गुमराह करते रहे। आज ये स्थिति कांग्रेस के नेताओं के सामने बन गई है कि जब देश धीरे धीरे समझ रहा था और उनको बाहर कर रहा था, कभी तो ये ईवीएम को गलत ठहराने का
तो मुद्दा भी है कोई? राहुल गांधी साहब, कोई मुद्दा भी है क्या? वोट चोरी, संविधान को खतरा, ईवीएम खराब है। भाई अगर ईवीएम या ईवीएम के ऊपर जो आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपके अगर जो सांसद भी चुने गए, विधायक भी चुने गए, कैसे चुनते हो? आप देश को ऐसी गुमराह नहीं कर सकते। आप किसी संवैधानिक पीठ को इस प्रकार से दोषी नहीं ठहरा सकते। एक प्रतिष्ठित हमारा चुनाव आयोग जो फेयर चुनाव कराता है, इनके समय के अंदर तो, कांग्रेस के समय के अंदर तो मुझे लगता है कहीं न कहीं घपलेबाजी चलती होगी। मोदी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी तरीके से चुनाव होते हैं और ये चुनाव आयोग पर झूठे आरोप और भ्रामक बार बार बिना तैयारी के राहुल गांधी साहब तैयारी भी तो नहीं करते, ये जानकारी तो ले लें पूरी। बिना तैयारी के जनता के सामने आ जाते हैं, हाइड्रोजन बम कहा फोड़ूंगा, एटम बम, हाइड्रोजन बम की बात कही उसने, कहा मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। बताओ ये हाइड्रोजन बम हम गिरा दिए। ये वही बात है कि कहा खोद्या पाठ निकला चूहा। ये कहावत ये कांग्रेस और राहुल गांधी को ऊपर बैठती है और लगातार इस प्रकार से किसी संवैधानिक पीठ को टारगेट बना करके उसके ऊपर उंगली उठाना, उस संस्था को कमजोर करना है। ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों को, अपने पापों को छुपाने के लिए ये दूसरे को उंगली उठा रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है इनको, कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। भाई अपने गिरबान में जान, फिर दूसरे को उंगली उठा। हमने क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं। मोदी जी का संकल्प है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। आज भारत का गांव, आज भारत का शहर, आज भारत के वार्ड, आज इन 11 वर्षों के अंदर लोग चर्चा करते हैं, मेरा गांव बदला है, मेरा शहर बदला है। ये विकसित भारत की पहचान है। परंतु राहुल गांधी साहब और शहरी नक्सलियों को बचाने के लिए ऐसे झूठे निराधार आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने 2023 के कर्नाटक चुनाव के मतदाता सूची को मौजूदा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी से जोड़ा है, उनके साथ जोड़ा है, जबकि वे फरवरी 2025 में नियुक्त हुए थे। आखिर राहुल गांधी 2023 की घटना का दोष हमारे
आज के वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त पर क्यों मर रहे हैं, क्यों वो बोल रहे हैं? इसको यही नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। कहीं ना कहीं तो स्क्रिप्ट आ जाती है, उसको बोल देते हैं। जहां तक कर्नाटक के अलंद जो उन्होंने विशेष रूप से टारगेट किया है, अलंद विधानसभा क्षेत्र की उन्होंने बात कही है, जिसका हवाला राहुल गांधी दे रहे थे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। आपने भी सुना होगा, पूरे देश ने सुना। एक हाथ जेब में पैर रखा था, जेब में पैका बता रहे थे। वहां 2023 में कांग्रेस ही जीतती है, जहां का वो अल्लाह दे रहे थे। अगर वहां वोट चोरी होते, कैसे कांग्रेस पार्टी जीत जाती? क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा, कोई भी कोई मुद्दा नहीं है। बिना मुद्दे के आपने लोगों को इतना प्रताड़ित कर दिया। आपने अरे 84 के दंगों को याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वोट चोरी तो आपके हो रहे हैं। अगर 84 के समय के अंदर जो अत्याचार किया गया, जिस प्रकार से लोगों को घरों से काट करके जला दिया गया, फिर वोट चोरी होगा? नहीं होगा। कैसे चोरी नहीं होगा? कौन वोट दे देगा आप लोगों को? आपने तो सारी संवैधानिक चीजों को दांव के ऊपर लगाया है। और ये बात करते हैं वोट चोरी हो गया। 2023 में जिसकी बात कर रहा है, वहां तो कांग्रेस जीत रही है। अगर वहां से कांग्रेस जीत रही है, अगर वोट चोरी होता या ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ होती, कैसे जीत जाते ये? इतना तो देख लीजिए। राहुल अपने ही विधायक को मुश्किल में डाल रहे हैं। बड़ी मुश्किल तो बेचारा बना, उसकी अपनी छवि होगी, अपनी छवि के कारण बन गया होगा। उसका विधायक पद भी खोसने के ऊपर लगे हुआ, उसका विधायक पद भी चला जा। क्या ये बातें करते हैं? सच में राहुल गांधी जो भी वक्तव्य उन्होंने दिए हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने झूठ परोस दिया है, भ्रमित कर दिया है। मैं बताना चाहूंगा, इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वो चुनाव आयोग ने उसके ऊपर उपयोग किए गए मोबाइल नंबर और आईपी पते पर उपलब्ध कराए हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई है, चुनाव आयोग की ड्यूटी है, स्वतंत्र है, संवैधानिक पीठ है, वो उसके ऊपर दबाव नहीं होता किसी का। वो तुरंत कार्रवाई संज्ञान लेता है, कार्रवाई करता है। उसके ऊपर दबाव किसका है? कांग्रेस के समय में होता होगा चुनाव आयोग के ऊपर दबाव। उनके समय में ये उपयोग करते थे, अपनी तरफ नहीं झांक रहे। मोदी जी के समय में नहीं है किसी के ऊपर कोई दबाव। हमारी सभी संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में संविधान सुरक्षित है। कांग्रेस के समय में संविधान भी सुरक्षित नहीं था। इनके समय का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं था। जब इनके पैरों तले से जमीन निकल चुकी, जब इनका झाड़ी खत्म हो गया, झाड़ी नहीं रहा इनका, तो फिर कहां से धान आएगा? झाड़ तो रहा नहीं, खाली हो रहेगा, नीचे के डंड कड़ रहेंगे, पराली रहेगी। और इसकी जांच कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार और सीआईडी कर रही है। वहीं की सरकार, उन्हीं की सरकार कर रही है। सीआईडी वहां की नहीं की सीआईडी है इस टाइम। तो मैं राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं कि अपनी ही पार्टी की सरकार की जांच पर उनको भरोसा नहीं है क्या? भरोसा होना चाहिए ना। अपनी सरकार के ऊपर ही भरोसा नहीं रहा। दरअसल ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए बेचारे, पता नहीं लगता क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन में आ गए।
हाल ही में ही राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना उनका काम है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना उनका काम है, बल्कि उनका काम भाजपा का विरोध करना है, मोदी जी की नीतियों का विरोध करना है। मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसका विरोध करना ये राहुल गांधी का एजेंडा है, ये कांग्रेस का एजेंडा है, इंडी गठबंधन के लोगों का एजेंडा है कि विकसित भारत को कैसे रोका जाए। कोई और एजेंडा नहीं है इनका। यह एक ही लाइन उनकी असली मंशा को उजागर करने के लिए काफी है जो उन्होंने कहा है। मित्रों, राहुल गांधी के सभी झूठे दावों को भारतीय चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ मिनटों में उसको खारिज कर दिया है। एक संवैधानिक पीठ है जो सभी के लिए काम करती है। वो ना तो बीजेपी देखती है, ना कांग्रेस देखती है, ना अन्य दल देखती है। सबके लिए समान रूप से वो संवैधानिक पीठ काम करती है। और अगर कोई दिक्कत आती है फिर उसी के पास एप्लीकेशन लेके जाएं, फिर शिकायत भी वहीं जा रहे करने। भाई आप महासी, अगर आपको भरोसा नहीं है फिर शिकायत करने क्यों जा रहे हैं? शिकायत करने भी उसी के पास जा रहे हैं। एक आपको भरोसा नहीं है। किस तरीके से ये लोग हमारी संवैधानिक संस्थाओं को, पीठों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज देश को हमारी संविधान पीठों के ऊपर पूर्ण विश्वास है, कांग्रेस पे विश्वास नहीं है। कांग्रेस खोखली हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, उसका विश्वास खत्म हो चुका है। कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं रहा है। और अलंद विधानसभा सीट के जो रिकॉर्ड हैं बताते हैं 2018 में